जी, आज का प्रातः क्लास है 8 अगस्त 1968। शिव भगवान वाच। जब शिव भगवान वाच कहा जाता है तो समझ जाना चाहिए कि एक शिव ही भगवान व परमपिता परमात्मा है। क्यों? क्योंकि एक शिव वाच भी करता है, नहीं तो शिव बिंदी का नाम है, परंतु बिंदी कैसे वाच करेगी? वाच तभी हो सकता है जब शरीर में प्रवेश करे और मुख से बोले। तो एक ही मुख है, इसलिए एक शिव भगवान वाच कहा जाता है। तो समझ जाना चाहिए कि एक ही शिव परम पिता परमात्मा है, जो गीता ज्ञान वाच करते हैं। उनको ही तुम बच्चे आत्मा याद करते हो। परिचय तो मिला है, और ये परिचय भी किससे मिला है? परमपिता परमात्मा शिव भगवान वाच कौन है? ये परिचय किससे मिला है? कोई देहधारी गुरु से मिला है? कोई देहधारी गुरु भगवान का परिचय दे सकता है? परिचय देने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा बाप रचयिता है। रचयिता और रचना का कनेक्शन है। रचयिता आत्मा बिंदु को नहीं कहा जा सकता, और रचना भी आत्मा बिंदु को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आत्मा परमात्मा तो अजर अमर अविनाशी है। इनको रचा नहीं जाता। जो चीज रची जाती है वो पहले नहीं होती है, बाद में होती है। तो कहा जाता है रचना, और उसे रचने वाले को कहा जाता है रचयिता। आत्माएं तो सदैव अविनाशी है, उनको रचने का सवाल पैदा ही नहीं होता। तो रचयिता जो बाप है, जो वाच करता है, वो जरूर साकार है। वाच करने वाली आत्मा है, वो निराकार है, परंतु साकार के द्वारा वो वाच करती है। पर्सनालिटी एक ही है,
जिस बात से तुमको परिचय मिलता है ये तो जरूर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बात करते होंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही याद करते होंगे। सभी एक रस तो याद नहीं करेंगे। वाच करने वाला परमपिता परमात्मा, रचयिता बाप एक ही है, जिससे तुम सब बच्चों को परिचय मिलता है। परंतु उसकी याद सबके अंदर नंबरवार है, एक जैसी याद नहीं हो सकती, एक रस याद भी नहीं हो सकती। ये बहुत सूक्ष्म बात है क्या, कि सबकी याद एक रस नहीं हो सकती। अपन को आत्मा समझ है, दूसरे को भी आत्मा समझे, ये आत्मिक स्थिति की अवस्था आने में टाइम लग जाता है। प्रैक्टिस करनी होती है। वो दुनियावी मनुष्य लोग तो कुछ भी नहीं जानते। न जानने के कारण सर्वव्यापी ठीक कर भीतर में कह देते हैं। बुद्धि को जैसे ठिकाना मिलता ही नहीं। क्योंकि पक्का परिचय मिलता नहीं है। जिस प्रकार तुम बच्चे अपन को आत्मा समझते हो, बाप को याद करते हो, ऐसे और तो कोई भी याद नहीं कर सकते होंगे। कोई भी आत्मा का योग बाप से है नहीं। ये बातें हैं बहुत गुही और महीन। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं तो बहुत साधारण बात समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूँ कहते भी हैं, हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। तो भाई भाई को ही देखना चाहिए ना। आत्मा को ही देखना चाहिए। ये आत्मिक दृष्टि की मंजिल बहुत भारी मंजिल है। बहुत हैं जो कब बाप को याद नहीं करते होंगे। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा हो और वो है परमपिता परमात्मा। किसके तन से बोला है? दादा लेखराज ब्रह्मा के तन से बोला कि तुम सब आत्मा हो और वो है परमपिता परमात्मा। बोलने वाला किसके तन में बैठा हुआ है?
ब्रह्मा के तन में। तो बाजू में ही तो बैठा हुआ है, वह कह के दूर क्यों कर दिया? क्योंकि वो रचयिता बाप का पाठ भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है। किसे कहा जाता है? परमात्मा। कैसी आत्मा? परे से परे पाठ बजाने वाली। बहुतों की अकल में बैठता ही नहीं है। वो पार्ट ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते। जानते हो, जैसे परम पिता सुप्रीम आत्मा है, हम भी आत्मा है, ज्योति बिंदु। परंतु अंतर क्या है? हम सुप्रीम नहीं है। हमारा पार्ट सुपर पार्ट नहीं है। सुप्रीमेसी का पार्ट परम पिता परमात्मा का ही है। बाप को तो एवर गोल्डन एज कहेंगे। हम सब हैं गोल्डन एज वाले, और वो है एवर गोल्डन एज। हम तो अभी भी आयरन एज हैं, क्योंकि आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है। मुख्य आत्मा की ही बात है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज आदि। आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है, जो पहले सतो प्रधान थी। हाँ, अभी आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान है, फिर भी तमो प्रधान है। ज्ञानी को भी तमो प्रधान कहेंगे? कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। रावण ज्ञानी था या नहीं था? रावण भी ज्ञानी था। जैसे ब्रह्मा को वेद शास्त्र हाथों में दिखाते हैं, रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं। ज्ञानी तो था, परंतु अंदर से रोने वाला और बाहर से दूसरों को रुलाने वाला था या नहीं था? तो जो खुद दुखी होता है, दूसरों को भी दुखी करता है, संसार को भी उद्वेग पैदा करता है, खुद भी उद्वेगित होता है, उसे तमो प्रधान कहेंगे या सतो प्रधान कहेंगे? तो कहेंगे ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा ही है। क्यों कहेंगे परम पिता परमात्मा को? रावण को क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि रावण जो भी कर्म करेगा उसका रिजल्ट रोना और रुलाना होगा।
और बाप जो भी कर्म करेगा, जो भी वाचा उच्चारेगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? सुख लेना और सुख देना। ऐसे तो सुख देने वाले को देवता कहा जाता है, परंतु देवताओं को सुख का सागर नहीं कहा जाता, और परमपिता परमात्मा सुख का सागर है। तो तुम अपन को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सागर में तो अनेक प्रकार के रत्नों का भंडार होता है। तुम जानते हो, हमको बाबा से ही पूरा ज्ञान लेना है। जो ज्ञान का सागर है, जिस सागर के गर्भ में अथाह ज्ञान रतन छुपे हुए हैं, भरे हुए हैं। हम कोई भी नदियों से, कैनाल्स से, सरोवरों से, गड्ढे गलीचियों से, या कुएं से, या बावड़ी से ज्ञान लेने वाले नहीं हैं, और लेंगे भी तो पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा। पूरा ज्ञान क्या होता है? अधूरा ज्ञान क्या होता है? जो गड्ढे गलीचियां आदि हैं, वो 84 के चक्र में आने वाली नहीं है। और हम तो पूरे 84 के चक्र का ज्ञान धारण करने वाली आत्मा है। हमें तो पूरे ही चक्र का ज्ञान चाहिए, अधूरा ज्ञान नहीं चाहिए। भले हम राज परिवार में ना आवे, प्रजा वर्ग में ही आवे, लेकिन पहले जन्म की प्रजा की भी कोई खास विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? अभी बताया। संपूर्ण ज्ञान, 84 के चक्र का ज्ञान सिर्फ 84 जन्म लेने वाले देवताओं में ही होता है। कम जन्म लेने वालों में पूरे चक्र का ज्ञान नहीं हो सकता। तो हमको बाबा से जो पूरा ज्ञान लेना है, वो ज्ञान हम अपने पास रख करके क्या करेंगे? है? ले करके बैंक बैलेंस बना के हमेशा के लिए रख लेंगे क्या? नहीं। हमारी तो खासियत है। हम 9 लाख सितारों की क्या खासियत है कि जो भी ज्ञान की रोशनी मिलती है, ज्ञान सूर्य से डायरेक्ट, वो हम सारे संसार को देते भी हैं। औरों के पास है ही नहीं, तो देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन बच्चों को ही देना है। कौन से बच्चों को? जो आत्मिक स्थिति में टिकने वाले हैं। और बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले हैं।
एक जैसा ज्ञान सब बच्चे नहीं उठाते हैं। जो जास्ती उठाते हैं, क्या क्या जास्ती उठाते हैं? जो ज्ञान रत्नों को जास्ती उठाते हैं, ज्ञान की रोशनी ज्यादा ग्रहण करते हैं, वो अच्छी सर्विस कर सकते हैं। जितना जास्ती ज्ञान होगा उतनी जास्ती पावरफुल आत्मा बनेगी। बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। किसको? ये नहीं कहा बाप को। क्या कहा? बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो भी है आत्मा। अभी आत्मा सारा ज्ञान ले रही है। जैसे वह एवर पवित्र है, हम भी एवर पवित्र बनेंगे। जब अपवित्रता की रिंचक मात्र भी नहीं रहेगी, तब हम ऊपर चले जाएंगे। अगर रिंचक मात्र भी अपवित्रता कहो, देवान कहो, जंक कहो, तो ऊपर नहीं जा सकेंगे। बाप याद की यात्रा की युक्ति सिखलाते हैं। ये तो जानते हैं कि हम सारा दिन भूल जाते हैं। या तो तुम बच्चों को बाप सन्मुख बैठ करके समझाते हैं, या मैंने कहा इस दुनिया में है कहाँ? अभी बोला ना, सारा दिन भूल जाते हैं। इस दुनिया की ही बात बताई कि दुनिया के वाइब्रेशन में जब रहते हैं तो भूल जाते हैं, और जब बाप के सन्मुख बैठे हैं तो सारा समय भूलते हैं क्या? तो सन्मुख और विमुख होने वाली दुनिया का संग का रंग का अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अंतर जरूर पड़ता है। और ये भी बात है कि सभी बच्चे तो सन्मुख नहीं सुनते हैं, है? जो भी 9 लाख बच्चे हैं, कयामत के समय में आसमान की ऊंची स्टेज में चमकेंगे, ज्ञान की रोशनी देंगे, वो बच्चे सब इस बात को समझते हैं क्या? जो सन्मुख होकर के सुनते हैं वो समझते हैं। जो सन्मुख होते हुए भी मन बुद्धि से विमुख होकर के बैठते हैं, वो न समझते हैं और न दूसरों को समझा सकते हैं। हाँ, कहेंगे कि पढ़ते तो हैं,
सन्मुख सुनते तो हैं, परंतु हद में सन्मुख है या बेहद में भी है? सब बेहद में सन्मुख है। हद कहते हैं देह से सन्मुख, और बेहद कहते हैं मन बुद्धि रूपी आत्मा से भी सन्मुख। दिल और दिमाग दोनों से सन्मुख। तो बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो और ये ज्ञान भी धारण करो। हमको बाबा जैसा संपूर्ण ज्ञान का सागर बनना है। क्या लक्ष्य होना चाहिए है? जैसा मैंने बिंदी बनना है? बिंदी नहीं बनना है सिर्फ, वो तो धर्म पिताएं भी बिंदी बन करके जाते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है? धर्म पिताओं की बिंदी बनने में और बाप जो बिंदी बन के ज्ञान सागर का पार्ट बजा करके संसार में प्रैक्टिकल पार्ट बजाकर परम धाम में बैठता है, दोनों में अंतर क्या है? नहीं, शरीर में तो वो भी आते हैं। धर्म पिताएं जो संपूर्ण आत्मा परम धाम से उतरती है, बिंदु बन करके आती है, उनमें देह भान का लेश होता है क्या? है? होता है। परम धाम से जो आत्मा उतरती है उसमें जंक होती है? नहीं होती। फिर उन धर्म पिताओं की प्रवेशता में और परम पिता परमात्मा की प्रवेशता में क्या अंतर है? हैं? क्यों? क्योंकि उसको संग का रंग नहीं लगता है। वो ज्ञान का सागर है। जो जितना संपूर्ण ज्ञानी होगा वो उतना लेप छेप से परे रहेगा। संग का रंग नहीं लगने देगा। तुम भी जब फुल नॉलेज समझ जावेंगे, क्या तुम भी जब फुल नॉलेज समझ जावेंगे तो फिर बाबा को नॉलेज से खाली कर देंगे। क्या कहा? बाप को खाली नहीं कर देंगे, ये नहीं कहा। किसको खाली कर देंगे? बाबा को नॉलेज से खाली कर देंगे। ये अच्छी बात हुई या खराब बात हुई है? लौकिक दुनिया में भी ऐसे ही होता है। बच्चा बड़ा हो जाता है, धंधा धोरी कारोबार संभालने लग पड़ता है, बाप बुढ़ा हो जाता है, सर हिलने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। तो क्या होता है? बुद्धि में से सारी बात भूलने लगती है, क्योंकि सारी ताकत माँ बाप की बच्चों की परवरिश में लग जाती है। तो बाप खाली हो जाता है और माँ तो और भी जल्दी खाली हो जाती है। और बच्चे फुल हो जाते हैं।
तो बाबा को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर बाबा शांत हो जाएंगे। तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। ऐसे नहीं कि उनके अंदर अंत तक ज्ञान टपकता ही रहेगा, नहीं, क्या शांत हो जाएंगे। अभी ज्ञान टपकता है या नहीं टपकता है? अभी भी ज्ञान तो टपकता ही है। माने मन बुद्धि रूपी आत्मा बाप की भी, बाप कहें बाबा कहें, बाबा की भी क्रिएटिव है। सभी कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट साइलेंस का हो जाएगा। जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़ा ही टपकता रहेगा, है? तुम भी साइलेंस में जावेंगे या नहीं जावेंगे? ये भी बाप ने समझाया है। संस्कार आत्मा ही ले जाती है। कहाँ से है? यहाँ से ही, संगम युग से ही आत्मा हर प्रकार के संस्कार ले जाती है। जैसे कोई सन्यासी की आत्मा होगी तो छोटेपन में ही उनको शास्त्र कंठ हो जाएंगे। कहाँ से ये नॉलेज लाई है? पूर्व जन्म की प्रैक्टिस है। बचपन से ही शंकराचार्य को 8 वर्ष की उम्र में ही चारों वेद कंठस्थ हो गए थे। फिर उनका बहुत नाम हो जाता है। अभी तो तुम आते हो नई दुनिया में, तो तुम्हारे में और उनमें क्या अंतर हुआ है? वो भला आते हैं पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के, बल उनका बहुत इस दुनिया में नामाचार हो जाता है, परंतु फिर भी अंतर क्या होता है तुम्हारे से? वो फिर भी पुरानी दुनिया में गिरते रहेंगे और तुम नई दुनिया में जावेंगे। वहां नई दुनिया में तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले जा सकते कि ले जावेंगे, है? कौन सा संस्कार ले जावेंगे, है? आत्मिक स्थिति के संस्कार ले जावेंगे। तो ये संस्कार जो ज्ञान के संस्कार हैं, ज्ञान सुनने के, ज्ञान सुनाने के, समझने के, समझाने के, वो संस्कार मर्ज हो जाते हैं और आत्मिक स्थिति के संस्कार पक्के हो जाते हैं। कब? अंत समय में।
बाकी आत्मा को अपनी सीट तो लेनी ही है, जैसे कुर्सी दौड़ होती है ना, तो दौड़ते दौड़ते कोई अव्वल नंबर सीट ले लेता है, कोई 2 नंबर की लेता है। दौड़ने वाले अगर 100 होंगे तो कोई लास्ट नंबर सीट भी लेगा। कौन सी नंबर? 100वां नंबर लेगा। ऐसे ही यहाँ बाप के सन्मुख बैठने वाले आत्म की स्थिति को संपन्न रूप से धारण करने वाले कितने बच्चे हैं? जनरली, सामान्य रूप से तो वो तो विशेष है। 4.5 लाख में भी 4.5 लाख जब तक प्रवेश न हो तब तक उनकी आत्मा भी इंस्पिरेट नहीं होगी। इंस्पिरेशन की भी पावर मिलती है। तो बोला आत्मा को अपनी सीट लेनी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई पहले आत्म की स्थिति को धारण कर लेंगे और कोई बाद में धारण करेंगे। फिर तुम्हारे शरीरों पर नाम पड़ते हैं। कहाँ की बात है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की बात है, परमधाम की बात है, सूक्ष्म वतन की बात है, या कहाँ की बात है? संगम युग में ही। शास्त्रों में जो नाम गाए हुए हैं देवी देवताओं के, वो नाम काम के आधार पर गाए हुए हैं। तो तुम्हारी सीट के अनुसार तुम्हारे नाम फिक्स हो जाएंगे। ये नाम आत्मा के ऊपर पड़ेंगे या शरीर के ऊपर पड़ेंगे? आत्मा के ऊपर अगर नाम पड़े हो तो भक्ति मार्ग में चित्र और मूर्तियां नहीं बनाई जा सकती। आत्मा का नाम तो सिर्फ एक परम पिता का ही है, जो कभी बदलता नहीं है। वो सदैव ही बिंदी है। उसका नाम परमानेंट शिव है, जिसको सदा शिव कहा जाता है। हम देवता तो बनेंगे, लेकिन सदा काल के लिए, चारों युगों के लिए देवता बनेंगे क्या? है? नहीं। तो बोला शिव बाबा तो है ही निराकार, वो कभी भी साकार नहीं बनता। और तुम आत्माएं तो सतयुग त्रेता में निराकार आत्माएं भी बनती हो, और द्वापर कलयुग में देवान भी आ जाता है, साकार भी बन जाती हो। शिव बाबा का नाम तो चलता ही सदैव है एक, क्या? शिव सदैव ही कल्याणकारी है। कोई भी ऐसा पार्ट बजाने वाला नहीं है
कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जो वो अकल्याणकारी पार्ट बजाता हो, 1 सेकंड भी नहीं। अभी तुमको सुनाने वाला कौन है? निराकार है या साकार है? सुनाने वाली आत्मा भी निराकार है। ये भूल नहीं कर लेना चाहिए क्या कि सुनाने वाला साकार है, या जो साकार निराकार दोनों बनता है वो है। ऐसी भूल करने से क्या होगा? हाँ, पद नीचा हो जाएगा। जैसे मिसाल दिया, बच्चे बाबा की गोद में आते हैं, बाबा पूछते हैं किसकी गोद में आए हो? तो जो कहते हैं कि हम ब्रह्मा की गोद में आए हैं तो फेल। अगर कहते हैं हम शिव बाबा की गोद में आए हैं, माने इस गोद को चलाने वाली आत्मा ब्रह्मा नहीं है, कौन है? शिव है। तो पास ऐसे ही मुकर्रर रथ में भी जब ज्ञान सुनाते हैं तो अलर्ट रहना चाहिए कि हमको सुनाने वाली आत्मा कौन है? शिव बाबा है। बाप भी नहीं कहेंगे। क्यों? शिव बाप तो बिंदी का नाम है, बिंदी कैसे सुना देगी? जब साकार में प्रवेश करे तो सुनावे। तो बाप कहते हैं मैं इन आर्गन्स का लोन लेता हूं। क्या? मैं इन आर्गन्स का लोन लेता हूं। किन आर्गन्स का? कब बोला? जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे तब बोला मैं इन आर्गन्स का लोन लेता हूं। तो जो लोन लिया है वो चुकाना पड़ेगा या नहीं चुकाना पड़ेगा? है? अर्थ में शरीर छोड़ दिया, जिससे लोन लिया तो कब चुकाते हैं? है? कब चुकाते हैं? 68 के बाद चुकाते भी हैं। कौन चुकाने वाला? कौन? शिव बाबा चुकाते। कैसे चुकाते? कैसे चुकाते हैं? है? अरे उस आत्मा के लिए जिसमें टेम्परेरी पार्ट बजाया है उसके लिए ही सारा ज्ञान देते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस किसके लिए है? हैं? जो ब्रह्मा तो विष्णु 1 सेकंड में बनता है, उस कृष्ण वाली आत्मा बच्चे के लिए पहला प्रेफरेंस है, क्योंकि लोन लिया है और लोन लेने वाला निराकार लोन लेता है, लोन चुकाता है।
ये हिसाब किताब सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा का है, या लोन लेना लोन देना ये साकारी मनुष्य आत्माओं का काम है। वो तो किसी से लेना देना करता ही नहीं। कौन? शिव बाप। हाँ, यज्ञ के आदि में ही जिस मुकर्रर रथ में आया था, आने के बाद भावना मात्र समान नहीं थी। बुद्धिवादी था या भावनावादी था? बुद्धिवादी था। जो बुद्धिवादी होते हैं उनको ज्ञान का अगर पूरा डोज न मिले तो वो टिक सकेंगे या उड़ जाएंगे। तो यज्ञ के आदि में ज्ञान का पूरा डोज नहीं था। बुद्धिवादी आत्मा को पूरा डोज नहीं मिलता तो फेल हो गई। फिर कारोबार किसने संभाला? जिसने कारोबार संभाला उसका लोन चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? लोन चढ़ गया है तो टेम्परेरी। तो जो लोन चढ़ गया वो लोन चुकाना पड़े। कौन चुका देगा? शिव ज्योति बिंदु के लोन चुकाने की बात नहीं है। वो किसी से कुछ लेता नहीं है, किसी को कुछ देता नहीं है। अगर देता भी है तो सूक्ष्म ज्ञान रतन ही देता है, और कुछ भी लेना देना नहीं करता। तो बोला कि ब्रह्मा के अंदर जो पार्ट टेम्परेरी पार्ट चलता है वो सिर्फ किस लिए चलता है? ब्रह्मा के अंदर टेम्परेरी पार्ट जो चला वो शास्त्रों में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? अरे ब्रह्मा का मुख लिया तो क्या किया है? वेदवाणी उच्चारण की। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। ये यादगार की बात लिखी हुई है। क्या क्या बात लिखी हुई है? कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। वेद किसे कहा जाता है? वेद माने जानना, वेद माने जानकारी का भंडार। इसलिए आज के विद्वान पंडित आचार्य भी मानते हैं ये जितने भी शास्त्रों का भंडार निकला है उनका मूल कौन सा शास्त्र है? वेद। उन वेदों की ऋचाएं पढ़ते हैं, उनके अर्थ भी बताते हैं, परंतु पढ़ने वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता। बल ट्रांसलेशन किए हुए हों, शब्द बाई शब्द, तो भी कोई किसी को कुछ समझाए नहीं सकता। तो जो टेम्परेरी रख लेते हैं उसके द्वारा क्या कार्य करते हैं? वेदवाणी सुनाने का कार्य करते हैं। वेद माने ज्ञान,
उस ज्ञान को गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, अमृत नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ सुनाया, सुनने वालों ने सुना, लेकिन किसी की बुद्धि में सच्चाई कुछ भी नहीं बैठी। सुन लेते हैं, शिव अलग है, शंकर अलग है, सुन तो लिया, परंतु अगर कोई पूछ बैठता है कि तुम एक तरफ कहते हो कि शास्त्रों में जो भी बातें लिखी हुई है वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की। तो संगम युग में ऐसी कौन सी बात हुई जो भक्ति मार्ग में शिव शंकर को सारी दुनिया एक ही समझती है, अलग अलग नहीं समझती? तो जवाब देते हैं, है? उनके पास जवाब है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सुनते शिव अलग है, शंकर अलग है, दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन उसका गहरा अर्थ किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। तो ब्रह्मा के द्वारा क्या करते हैं? सिर्फ सुनाने का काम करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा जो भी कार्य चला 68 तक, क्या कार्य चला? सुनना और सुनाना। छोटा बच्चा प्राइमरी स्कूल में कबीरदास के, तुलसीदास के, सूरदास के, केशवदास के दोहे और कवित्त याद कर लेता है, रट लेता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है। क्या उनके गहरे अर्थों को उसी तरह समझता है जैसे बीए में समझाए जाते हैं? नहीं समझता है। तो बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा के तन के द्वारा जो टेम्पररी पार्ट बजाया, लोन लेकर के, वो सुनने सुनाने का काम हुआ, समझने और समझाने का काम नहीं हुआ। और सुनाने वाला कौन हुआ? लोन देने वाला कौन हुआ? अरे ब्रह्मा को लोन देने वाला कौन हुआ? है? शिव बाप या शिव बाबा? शिव बाबा सुनाने वाला हुआ, ब्रह्मा को लोन देने वाला हुआ। तो जो लोन देने वाला है वो खुद सुनता है या नहीं सुनता है? वो सुनने सुनाने का काम करता है, ये तो पक्का है कि ब्रह्मा के द्वारा सुनाने का, सुनने का काम ब्रह्मा ने किया। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सुनाया किसने? ब्रह्मा ने। और ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने सुना। लेकिन जिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने सुना, उनके बीच में बैठ करके उससे सुनने वाला वो लोन देने वाला है या नहीं है? हैं? ब्रह्मा से सुनने वाला है? अरे जो लोन देने वाला है वो ब्रह्मा से सुनता है या नहीं सुनता है? वो सुनता नहीं है। वो कब सुनेगा नहीं?
क्या जो गुरु है वो चेले से बैठ करके ज्ञान सुनेगा? नहीं सुनेगा, वो उसकी बात सुनता नहीं है। वो कब सुनेगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही ज्ञान का सागर है। वो खुद नहीं सुनेगा। जो दूसरे बच्चे हैं वो सुन सकते हैं, सुनाए भी सकते हैं। तो बोला वो सिर्फ मुख द्वारा ही मुख्य काम करते हैं। क्या मुख्य काम है उनका? सुनने का या सुनाने का है? उनका मुख्य काम क्या है? अरे उनका मुख्य काम सुनने का है या सुनाने का है? गुरु क्या करता है? चेलों की बात बैठ सुनेगा या सुनाएगा? सुनाएगा। उनकी बात चल चल वहां से, हमको ज्ञान नहीं सुनाना। सुनेगा नहीं, क्योंकि सुनाने वाला एक ही है। इस दुनिया में ईश्वरीय ज्ञान को सुनाने वाले 2 या 4 या सर्वव्यापी ढेर के ढेर नहीं है। तो मुख्य काम क्या करते हैं? है? मुख्य काम करते हैं सुनाने का और समझाने का। ये उनका मुख्य काम है। सुनने का और समझने का उनका काम नहीं है। तो कभी बैठ करके समझाने लगा, बाबा ऐसी बात है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। बच्चों को बाप को अपनी मत नहीं देनी है। हाँ, जब पूछा जाए तो मालिक बनकर के बताना है, नहीं तो बालक बनकर के सुनना है और समझना है और दूसरों को सुनाना है और समझाना है। तो बाप कहते हैं कि बाबा तो आते ही हैं सभी को रास्ता बताने। क्या? सभी को रास्ता बताने। सभी को माने किसको? इब्राहिम बुद्ध ताइस को रास्ता बताने आते हैं, है? नहीं आते हैं। शिव बाप सिर्फ आत्माओं को, और आत्माओं में भी जो अव्वल नंबर आत्मा है उसमें प्रवेश करते हैं। अनेकों में मुकर्रर रूप से प्रवेश नहीं करते। हाँ, बाप दादा तुम बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। तो बाबा सभी को रास्ता बताते हैं। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबको रास्ता मिलता है परम धाम जाने का। नंबरवार नई दुनिया में जाने का रास्ता मिलता है या नहीं मिलता है? सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता मिलता है। बाकी बच्चों से सुनकर के क्या करेंगे? बच्चों की बात बैठ सुनेंगे है? कि गुरुजी तुम ऊपर बैठो, हम तुम्हारी बात सुने, ऐसे करेगा?
नहीं करेगा। सुन करके क्या करेंगे? वो तो सदैव सुनाते हैं। क्या किसी से सुनते नहीं है? सदैव का मतलब क्या हुआ है? सदैव का मतलब हुआ सर्वदा, सदा काल, वर्तमान में भी, भविष्य में भी और पास्ट में भी। वर्तमान संगम युग में भी सुनाते हैं। सतयुग त्रेता में ज्ञान तो नहीं सुनाते हैं। बाकी द्वापर कलयुग में कौन सुनाते हैं? अरे शास्त्र बनाने वालों को भी कोई मुखिया है या नहीं है? जो सबका पूज्य है, वो किसी की पूजा नहीं करता, किसी से बैठ करके शास्त्र नहीं सुनता। वो कौन सा पार्टदारी है शास्त्रों में? व्यास को दिखाते हैं।